प्रोग्राम फ़िज़ा की खुशबू में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि आज आपको अपना ऑफ़िस विज़िट करवाऊं कि जहाँ पे बैठ के मैं अपना ऑफिशियल वर्क करती हूँ। हालांकि आज काफ़ी मुश्किल था। मैंने 3 हफ्तों के कपड़े जो थे वो वॉश किए थे और उसके साथ दोपहर में कुकिंग भी की थी और टाइट तो मैं काफ़ी थी, लेकिन मैंने चूँकि वादा किया था कि मैं शाम को आपको अपना ऑफिशियल वर्क इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग इस जहान फ़ानी से चले जाते हैं तो उसके बाद बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो उनकी बायोग्राफी बनाते हैं और उनका जो है उनकी कहानियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज़ुबानी ही अपनी सारी जो है लाइफ जर्नी शेयर करूं। ये मुख्तलिफ पार्ट्स में होंगी और आज उसका पहला हिस्सा है। 24 मार्च 1972 को मेरी पैदाइश आरावाला में हुई और मेरे डॉक्यूमेंट्स पे जो मेरी डेट है वो 24 अगस्त 1972 है। अब लेकिन मेरी मम्मा कहती थी कि 24 मार्च है आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो स्कूल में मिस्टेक होगी जो भी मुझे दाखिल करवाने गए थे। तो उसके बाद 1973 फरवरी 1973 में मेरी फैमिली जो थी वो मुल्तान शिफ्ट हो गई। मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ एक मिशनरी स्कूल से किया, वहाँ से प्राइमरी तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट नंबर 2 शमसाबाद स्कूल मुल्तान से मैंने 9th तक मैंने पढ़ा और ये दिसंबर 1990 की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बेनज़ीर साहिबा ने कहा था कि जनवरी से न्यू क्लासेस का आगाज़ हुआ करे। तो चूँकि मैंने अप्रैल में मैं 9th क्लास में गई और मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं 10th के पेपर्स दे के जल्द कॉलेज ज्वाइन करूँ। तो मैंने दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर 1991 में मैं डिग्री कॉलेज चली गई। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे घराने में मैं पहली लड़की थी जो कि यहाँ तक पहुँची थी और जो जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में आज से अगर काफ़ी साल पहले चले जाएं तो जो मेंटालिटी थी वो सोचते थे कि हमने कौन सा लड़कियों से नौकरी करवानी है। मेरे भाई कहते थे कि इसको नहीं पढ़ाना। जब रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी परेशान थी। दोपहर तक मैंने ना दोपहर का खाना खाया, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं कमरे में बंद हो गई। तो मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हुई। तो उन्होंने फिर मेरी ताई से बात की। मेरी ताई अम्मी जो थी वो कॉलेज में काम करती थी, हालांकि वो तब दाखिले भी ख़त्म हो चुके हुए थे। तो फिर चूँकि मैं स्कूल में नेटबॉल और बास्केटबॉल की प्लेयर थी तो उन्होंने मशवरा दिया कि मैं मैडम से बात करती हूँ जो मुल्तान डिग्री कॉलेज वुमेन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं कि गेम बेस पे इसका दाखिला करवा देते हैं। यूँ उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया और मुल्तान वुमेन डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैंने जॉब करनी है। तो मेरी मम्मी मुझे मुल्तान कॉन्वेंट स्कूल में ले गई और सिस्टर से बात की। उन्होंने कहा टीचर की जॉब तो हमारे पास नहीं है, तो ये टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, तो ये भी हमारे स्कूल में नहीं बल्कि हमारे हाउस में। तो खैर काफ़ी मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रही थी और उन्होंने कहा कि ये चूँकि जॉब काफ़ी टफ़ होगी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक और इसके लिए तो इधर ही रहना होगा। तो फिर जब मेरा पहला दिन गुज़रा सुबह से लेके शाम तक, तब वो दूसरे फ़ोन होते थे जो ऐसे रिंग करके वो उसका डायलिंग करते थे, डायलिंग नंबर मिलाते थे। तो मैंने जब दूसरा दिन हुआ तो मुझे जो इंचार्ज थी उन्होंने मुझे बोला कि वो जो उनका हाउस था ना, तो दरवाजे पे जो भी आए तुमने जाके देखना है, दरवाज़ा खोलना है। अच्छा,
और ये साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा मेरी ड्यूटी शामिल कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि ये जो है हमारा ये हाउस है, इसकी डस्टिंग भी किया करनी है। खैर तीसरा दिन मेरा गुजर गया। चौथे दिन मैंने फिर जो थी वो उस कॉन्वेंट स्कूल की इंचार्ज सिस्टर मार्था नाम था उनका, और मैंने उन्हें बोला कि मैंने पढ़ाई इसलिए तो नहीं की कि मैं ये वाला काम करूं, मैं तो आपके पास टीचिंग जॉब के लिए आई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उन्हें, हालांकि फ़ोन इंचार्ज थी मैं वहाँ पे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर फ़ोन कर दे और उन्हें बता दे कि मुझे आकर ले जाए। फिर वो सोच में पड़ गई, कहती अच्छा ऐसा है कि फ़लाँ गांव में ना हमारा स्कूल है, तो हम आपको वहाँ पे भेज देते हैं। तो जर्नी शेयर करने का पर्पज़ यही है कि जब हम एजुकेशन से फ़ारिग होते हैं तो वो फील्ड में जाके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और काफ़ी टफ भी होता है एडजस्ट होना। उस स्कूल में मैंने 6 माह पढ़ाया और वो स्कूल काफ़ी दूर था, दूसरे जो गांव, बस पे सब ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता था। घर से पहले बस स्टैंड तक पैदल मैंने जाना, वहाँ से फिर जो है ये 26 चक गांव है एक दुनियापुर के नज़दीक, तो वहाँ से पुल बाजारी से काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 40 मिनट का रास्ता था जो मैं पैदल तय करके स्कूल तक पहुँचती थी। फिर 6 माह बाद उन्होंने मुझे वहाँ से फारिग कर दिया। तो मुझे दुख भी बड़ा हुआ कि मुझे जॉब से फारिग कर दिया है, लेकिन बड़े कहते हैं ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद है तो 100 खुले हैं। कभी भी ज़िंदगी में वो अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो उसका मतलब ये नहीं क्या जो यूथ है हमारी वो परेशान हो जाए, मायूस हो जाए, क्योंकि हमारे रब ने हमारे लिए अच्छा सोचा होता है। क्योंकि वो हो सकता है कि वो छोटी जॉब से जो आपका खुदा है वो आपको किसी बड़े ओहदे पे लेके जाए। वो चूँकि वक्ती तौर पे तो इंसान को ऐसे ही लगता है कि जैसे ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। खैर वहाँ से फिर वो कुछ अर्से के लिए हम लोग शिफ्ट हुए थे दुनियापुर में, और वहीं से मैं 26 तक जॉब करने के लिए जाती थी। तो खैर उन दिनों में फिर हम वापस आ गए मुल्तान दोबारा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अगर मेरा प्रोग्राम पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मेंबर्स देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले तहे दिल से सरवर बारी साहब की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी एकदम से एजुकेशन से इंसान जब फारुग होता है तो कुछ भी नहीं जानता होता फील्ड वर्क के बारे में, तो उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने मुल्तान पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया तो तब ये 1997 की बात है और बहुत शदीद किस्म का फ्लड आया था। और उस फ्लड उन्होंने हमारी एक टीम बनाई थी और हमें भेजा गया कि फ्लडेड एरिया के अंदर आप लोगों ने स्टे करके वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना है, रिपोर्ट राइट करनी है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों को क्यों नहीं छोड़ते, क्यों अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पे लगा देते हैं। तो काफ़ी टफ मरहला था वो, लेकिन जवानी जो होती है ना, इस एज में इंसान को नहीं पता चलता कि ख़तरनाक वेज क्या है। जब हम वहाँ पे पहुँचे मुजफ्फरगढ़ एरिया के वो दरिया के दूसरी साइड पे, तो हमें उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहना दी और मेरे लिए तो सारा ये न्यू था और मैं कह रही थी ये जैकेट हम क्यों पहन रहे हैं। कहते ये मस्ट है, पहननी है ताकि वो उस मुकर्रर प्लेस तक जाने के लिए। तो अब अगर ऐसा सोचे कि फ़्लड के अंदर जाना है, क्योंकि अब सोच आती है कि फ़्लड के अंदर तो सांप भी होते हैं, बहुत पानी का भी ख़तरा होता है, लेकिन उस वक्त हमारे साथ हम कोई 6 लोगों की टीम थी और हम लोग वहाँ गए। कुछ दिन हम उस एरिया के अंदर हैं, लोगों से बातचीत की, और जो लोग अपना घर बाहर नहीं छोड़ते, जो लोग थोड़े ऐसे सेफ एरिया में रहते हैं, कोशिश करते हैं सेफ एरिया में
में रहने की, और वहाँ पे उनको हमने फूड प्रोवाइड किया और मेडिसिन वगैरह देते थे। हम लोग बोट पे जाते थे उन मुख्तलिफ लोगों को विज़िट करने के लिए। तो ऐसा है कि ये जो लाइफ जर्नी है, ये एकदम से इंसान बड़ी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमेशा स्टेप बाय स्टेप इंसान तरक्की करता है। तो ख़ास मैसेज जो है वो यूथ के लिए है कि कभी भी हम अक्सर सोचते, हम सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी छोटी जॉब को या छोटे काम को करना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि मेरी तो इतनी क्वालिफ़िकेशन है, इतनी एजुकेशन है, मुझे तो एक हाई फाई जॉब चाहिए, तो मैंने छोटी जॉब नहीं करनी। लेकिन ये है कि लाइफ जर्नी में एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो छोटे छोटे कामों से बहुत कुछ सीखता है।